मैं विश्वास करता हूँ कि आज की उपवास प्रार्थना में आप सभी लोग हमारे साथ हैं और आज की इस उपवास प्रार्थना में मैं बाइबल बिलीवर्स चर्च की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग जहाँ भी हैं अपनी जगह में प्रभु की उपस्थिति को बनाए रखें और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए आज की इस उपवास प्रार्थना में हम लोग प्रवेश करेंगे। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को आगे बढ़ेंगे। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके प्रभु की स्तुति करें। थोड़ी देर सभी लोग अपने मुंह को खोल करके स्तुति करें। हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर और राजाओं के राजा और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को और जो कुछ भी उसमें है सब कुछ को रचने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी हर एक दया के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी भलाई के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी क्षमा के लिए और धन्यवाद करते हैं आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए परमेश्वर। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज की संगति के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस उपवास प्रार्थना के लिए प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो यीशु राजा और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। 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 धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। 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 ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर और सर्वव्यापी परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। 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 धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब मिल करके गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे
जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी उन सारी भलाई और दया को स्मरण करते हुए प्रभु जी, हमारे पास शब्द कम है परमेश्वर, बढ़ जाएंगे। हम आपको धन्यवाद करते करते प्रभु, फिर भी प्रभु आज के समय में परमेश्वर, इस उपवास प्रार्थना में हम सब परमेश्वर धन्यवादित हृदय के साथ आपके सम्मुख हैं प्रभु। हमें ग्रहण करें और होने दे आपके कार्य हम सबके जीवन में। धन्यवाद करते हैं आज के इस उपवास प्रार्थना के लिए, और जितने भी लोग आज इस उपवास प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं परमेश्वर, हालेलुया, इस ऑनलाइन प्रेयर में जो भी शामिल हो रहे हैं परमेश्वर, उन सब के जीवन में परमेश्वर आज की इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम कर, सहायता कर, आशीष कर परमेश्वर, ताकि प्रभु हालेलुया तेरी दया को पाकर, तेरी करुणा और तेरी हालेलुया प्रेम को पाकर के हम सब प्रभु आप में और बढ़ने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक जगह प्रभु आपकी आत्मा मंडराने पाए और आपकी आत्मा हर एक जगह कार्य करने पाए परमेश्वर। हर एक डिस्टर्ब करने वाले दुष्ट को यीशु के नाम से बांध हम दूर करते हैं प्रभु जी। कोई भी असुविधा ना हो, कोई भी विघ्न ना हो परमेश्वर। अच्छे से हम सब परमेश्वर एक मन एक हृदय होकर के प्रभु जी आपकी महिमा आराधना करने पाए प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए पिता। सब कहेंगे आमीन, हालेलुया। हम सभी लोग परमेश्वर की महिमा देते हुए एक गीत को गाएंगे। आओ हम यहोवा को धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। जो आपके पास गीत की पुस्तक है सॉन्ग ऑफ प्रेज द बाइबल बिलीवर्स चर्च ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें से आप गीत संख्या 2 है, पेज नंबर 113, कृपया आप निकाल करके हमारे साथ इस आराधना को पूरे दिल से गाते हुए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। ओ आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में, उसके फाटकों में स्तुति करें और
उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। अपने हाथों को उठाकर उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। गाते रहे उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। अंतिम बार उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शबाला शंदना मनरे ओरी खबाना शंदना बला बाबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। ओ महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। हम सबको बनाने वाले परमेश्वर, सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर, सब कुछ को रचने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे सृजनहार परमेश्वर। हालेलुया। आज हम सब प्रभु आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर। हालेलुया। आपके चरणों में आए हुए हैं प्रभु जी। हम सबकी सुधि ले परमेश्वर। हम सभी के ऊपर फिर से एक बार दया कर परमेश्वर। हम सभी के ऊपर फिर से अपनी आत्मा को उंडेल दे प्रभु जी। हर एक देखने वाले, हर एक सुनने वाले लोग प्रभु तेरी आत्मा से भर जाने पाए परमेश्वर। हालेलुया। तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया। शबाला राधा रे बेले रे बे। हालेलुया। सभी लोग अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करते हुए थोड़ी दे अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। हालेलुया। अपने मुंह को खोल के स्तुति करे। ओ हालेलुया। महिमा 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 हो। ओ महिमा यीशु राजा शंदन लमन रे ओ रिखा वाला राधो ने वाला रबा बाबा। हालेलुया। महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। हमारे जीवित परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। एक बार फिर से आपकी दया हम सभी के ऊपर हुई है। अब धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आप अपने काम को हमारे जीवन में कर परमेश्वर। आप अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में कर प्रभु जी। हालेलुया। हम सब परमेश्वर हालेलुया आपकी बात जोड़ रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। आप सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के इस समय के लिए प्रभु जी। आगे के हर एक भागों को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। जब परमेश्वर हम सब परमेश्वर आपके वचन में प्रवेश करते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा हर एक के हृदय को तैयार करे प्रभु। हालेलुया। आपका वचन बीज के समान है प्रभु जी। हम सभी के हृदय को एक अच्छी भूमि बनने के लिए सहायता करें। पवित्र आत्मा हर एक के हृदय को एक अच्छी भूमि बनाइए ताकि जब आपका वचन रूपी बीज प्रभु जी हालेलुया इस हृदय रूपी भूमि पर पड़े तो परमेश्वर हालेलुया एक फलवंत पेड़ के समान होने पाए। और प्रभु जी हालेलुया हमारे हृदय को, हमारे मन को, मस्तिष्क को, हमारे सोच विचार को, हर एक चीज को आप नियंत्रित करें परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हमारा मन भ्रमित ना हो, हमारा मन भटकने ना पाए परमेश्वर। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपका वचन दो धारी तलवार के समान है प्रभु जी। हालेलुया। जो कभी भी निकलता है वो व्यर्थ है, वापस नहीं आता है, जबकि कार्य कर के वापस आता है। पिता हम प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए प्रभु जी। हालेलुया। वचन कहता है बोलने वाले तुम नहीं वरन मेरे पिता की आत्मा तुम्हारे द्वारा बातें करती है। हाँ परमेश्वर आप अपने दास के मुख को छिपा करके आज हम सभी से बातें कर परमेश्वर। अपने वचन को लेकर के जो आप चाहते हैं शिक्षा देने को प्रभु जी हम सब समझने के लिए सहायता कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए पिता। सभी लोग कहेंगे आमीन। अभी हम सभी लोग परमेश्वर के वचन में प्रवेश करेंगे, जाने पाएंगे। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ वचन जो जीवित है और वो जीवन देता है, परंतु तभी देगा जब उस वचन को आप अपनाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है वचन कहा जाता है हम लोग किसी और पर फेंकते हैं, परिवार में एक दूसरे पर फेंकते हैं। नहीं,
हर एक वचन हर एक के लिए होता है। आप स्वीकारें, अपने जीवन में लें और उसे अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर आपके जीवन को बनाएगा। आज के वचन को लेकर के हमारे बीच में प्रभु के दास आ रहे हैं। उससे पहले हम सभी लोग अपने अपने बाइबल को, अपने नोटबुक को पास में रखें और ध्यान परमेश्वर की ओर लगा के रखें। मैं निवेदन करूंगा सभी लोग तहे दिल से प्रभु के दास को और प्रभु के वचन को स्वागत करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और मीठे नाम से जय मसीह की। आज हमारा उपवास, हम जो हर शुक्रवार में हम उपवास करते हैं, वैसे आज भी हम उपवास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। आज के हमारा उपवास ठीक 8 बजे से हमने प्रारंभ किया। मैं सुबह 8 बजे से जितनी हमारे प्रिय लोग मेरे साथ उपवास और प्रार्थना में हैं, आप सभी को स्वागत करता हूँ। साथ साथ मैं परमेश्वर को आपके प्रति धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि आप इस लॉकडाउन की इस परिस्थिति में अब अपनी कीमती समय प्रभु के लिए दे रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु को देने वाला हर एक दिन बहुत मूल्य है। और हम एक सच्चाई को जानते हैं, परमेश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। और मैं हर बार ये बात को आपको बताते हैं, हर एक परीक्षा के पीछे, हर एक जो संकट हमारे जीवन में आते हैं, उनके पीछे 2 बातें छिपा हुआ है। एक तो सबसे पहला एक खतरा है और दूसरा है एक अवसर है। सो एक खतरा भी है, एक अवसर भी है। तो आज हम जो सामना कर रहे हैं इस पैंडेमिक, इस महामारी, एक बहुत बड़ा डेंजर है, खतरा है। हर घंटे प्रति घंटे 300 या 400 लोगों की मृत्यु हो रहा है और हजारों की पैमाने पर लोग प्रति घंटे में जो है इस महामारी से, इस कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहा है। ये आज पूरे मानव कुल के लिए, इस धरती के ऊपर रहने वाला हर एक इंसान के लिए एक बड़ा खतरा है। परंतु हम एक बात को हमेशा याद रखते हैं, हम हमेशा दोहराते रहते हैं। रोमियो की किताब उसके 8वां अध्याय उसके 8वां 28वां है, परमेश्वर को प्रेम करने वालों के लिए और उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गया लोगों के लिए सब बातों को मिलकर भलाई की उत्तर। तो हम परमेश्वर के लोग, हम खतरों को देकर हम मुंह फेरने वाला नहीं है, हम भागने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमें है ये संसार से बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ इस जोश के साथ जोश के बोल सकते हैं, जो हमें है, ये मुझ में है, ये संसार से बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जोर से बोले, जो हमें है ये संसार से बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। द ग्रेटर इज ही दैट इज इन अस देन इन दिस वर्ल्ड। सो इसलिए इस खतरे के बीच में एक अवसर है। ये अवसर देखो, एक लॉकआउट हमारे सामने है। ये लॉकआउट में हम क्या करना है, हमें ये जो बहुत अच्छा समय बहुतों के लिए ये सोच रहे हैं, हमें सुबह उठकर ड्यूटी नहीं जाना, कोई काम नहीं है, आराम से जो सो जाने का और आराम से अपना अपना पसंदीदा जो है
भोजन बनाकर, खाना बनाकर, पकोड़ा बनाकर, है ना, पकावन बनाकर आराम से अपने घर में खाएं, बच्चे बीवी परिवार के साथ आराम से एंजॉय करें। ये तो है, हमने जब हम घर में बना रहते समय हम ये सब कुछ हमें चाहिए, हम करना चाहिए, एंजॉय करना है, साथ साथ इस अवसर को हम समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इस सारी धरती की और जितनी इस संसार में जो रह रहे हैं, इस महामारी के कारण जो पीड़ित हो रहा है, पीड़ित है, संक्रमित है, इनके लिए जो परमेश्वर उनकी जिम्मेदारियां परमेश्वर हमारे ऊपर डाल रखा है, या और लोगों के ऊपर नहीं, मेरे और आपके ऊपर है। हम इस विपत्तियों को देखकर, इस महामारियों को देखकर अगर हम चुप रहे तो परमेश्वर हमसे लेगा, मांगेगा। ये मुर्दात में जल्दी से उस एस्तेर की किताब में जो मुर्देखाई ने जो बताया, उस बात को मैं याद आ रहे हैं, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो इजरायली लोगों के लिए सुसेन नामक देश में बहुत बड़े एक विपत्ति आई। उस समय उस विपत्ति में वहां का जो मोर्देकाई की जो बेटी राजमहल में उस राजा के पत्नी थी एस्तेर, उनके पास इस विपत्ति के बारे में सूचना जो उन्होंने भेजा, और उन्होंने बोला अभी ये असंभव है, मुझे आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकती, ये मेरे लिए मुश्किल है, मैं या ठीक हूं, आप लोग अपने आप को देख लो। ये सुनकर मोर्देखाई ने एक वचन आप सभी के सुपरिचित है, ये मेरा विषय नहीं है, मैं फिर भी ये बोलूं, क्योंकि कहते हैं तुम सोचते हो कि तुम और तुम्हारा घराना, है ना, तुम अपनी, क्या उन्होंने बताया, तुम अपने आप को समझते हो कि तुम सेफ हो, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं जो है, एस्तेर ने सोचा कि मैं राजमहल में हूं, राजा की पत्नी हूं, ये विपत्ति से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं सुरक्षित। आज बहुत सारे लोगों की सोच है, आज दुनिया भर में सैकड़ों के पैमाने पर, हजारों के पैमाने पर मारा जा रहे, संक्रमित हो रहे लोग। इस महामारी के कारण की जो इनकी लॉकडाउन के वजह से बहुत बड़ा एक महामारी से ज़्यादा एक महाअकाल का भी सामना कर रहा है। पूरे विश्व भर एक आर्थिक मंदता, एक इकोनॉमिकल जो है एक मंदता हम इस संसार में देख रहा है। इस वजह से इस संसार में एक बहुत बड़ा एक अकाल का भी होने का संभावना है। और इस समय बहुत से लोग इसी में जो गुजर रहे हैं, उस समय हो सकता आप सोच रहा है मैं तो इनमें कोई शामिल नहीं, मैं अपने आप सेफ हूं, मैं अपने घर में हूं, मेरे पास खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए सब कुछ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ऐसे आप सोचते हो स्थिर के समान। याद रखना, मुर्देखाई कहते हैं परमेश्वर जो अपनी लोगों को छुटाने का कार्य कहीं ना कहीं करूँगा, कहीं ना कहीं वजह से, कहीं ना कहीं किसी तरीके से करूँगा। परंतु हम जो आज जो सुरक्षित है, ये हम सोच कर बैठ रहे हैं, ये मत सोचना कि मैं और हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक लेखा देना पड़ेगा। इसके मतलब ये है कि आज इस संसार में हो रहा है, इन बातों को देखकर चाहे हम इस
संक्रमित इस महामारी से जो पीड़ित लोगों से हम सेफ हैं, पर एक बात समझना है कि हम इस समय हमारा इसकी जिम्मेदारियां, इस संसार की नाश हो रहा है, इन लोगों का बोझ मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर ने डाल रखा है। मेरे और आपकी जिम्मेदारियां ये है कि हम इन लोगों के लिए बिचवाई करें, और आज हम कर रहे हैं इसके उपवास और प्रार्थना के साथ। हम बड़े बोझ के साथ प्रभु के पास आए और इस दुनिया संसार की जो छुटकारा के, इस महामारी, इस पैंडेमिक से परमेश्वर इस संसार को मुक्त करने के लिए, जो लोग इसमें जो संक्रमित हैं इनको चंगाई देने के लिए, और इस महामारी, इस पृथ्वी की, इस प्लैनेट से परमेश्वर गायब करवाने के लिए ये प्रार्थना करने का जिम्मेदारी मेरे और आपका है। हमारे चारों तरफ हम देख रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे गुड समरिटन्स हैं, अच्छे समरी लोग बहुत हैं। इन लोगों को, जो गरीब लोगों को खाना खिलाने वाला, उनको मदद देने वाला, हमारे बीच में हजारों की, लाखों के पैमाने पर डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल टीम, तो बहुत अच्छे समरी के रूप में, गुड समरिटन के रूप में, जो बिना आराम, बिना नींद से वो दिन रात हम इस जगह हमारे जाकर काम कर रहे हैं। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारी बड़े बड़े अधिकारियां हैं, हमारी नेता है, ये सब कुछ बड़े एक गुड समरिटन के रूप में आज जिस हमारी इस पृथ्वी की जो लोगों को, जो आज जो इस महामारी से संक्रमित है, उनको बचाने के लिए, इस महामारी से हमें बचाने के लिए काम कर रहा है। और ये सब गुड समरिटन्स है, ये अच्छे समरी है, परंतु परमेश्वर इस इंसान की बिचवाई करने के लिए मुझे और आपको चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। स्टैंडिंग इन बिटवीन गॉड एंड मैन, दैट गॉड हैव चोजन यू एंड मी, हालेलुया। इस संसार में बहुत सारे अनगिनत जो है गुड समरिटन्स है, कलीसिया में है, परंतु आज इस गुड समरिटन से अधिक वो चाहिए, परंतु उनसे अधिक परमेश्वर और इंसान की बिचवाई करने का जो आत्मिक और बौक्षदकता, जो परमेश्वर की आत्मा पाई हुई बौक्षदकताओं की जरूरत है। अब कितने लोग मेरे अपने हाथों को बढ़ाकर उनको धन्यवाद दे सकता है? हालेलुया, जोर से बोल सकता है हालेलुया। आज प्रार्थना करने वालों योद्धा को परमेश्वर, हालेलुया, इस महामारी की जो है हल और इनसे जो है छुटकारा सिर्फ प्रभु ही कर सकता है। इनकी जो कुछ इनकी जो कुछ भी हो, इनसे छुटकारा सिर्फ प्रभु ही कर सकता है। इसलिए मेरे और आपकी जिम्मेदारियां हैं, क्या है? इस संसार के लिए बिचवाई करना, हालेलुया। और इस संसार और इस महामारी से संक्रमित होकर पीड़ित हो रहा है, मारा जा रहा है, इन लोगों के लिए, इनके और परमेश्वर के बीच में खड़े होकर इनके लिए बिचवाई करने, इनके लिए मीडिएट करने के लिए, इनके लिए दिन रात प्रार्थना करने के लिए जो मैं और आपको परमेश्वर ने चुना है, मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है। इसलिए इस लॉकडाउन के समय हमें सोने का नहीं है, हमें विश्राम करने का नहीं है, हम अच्छे अच्छे पकावन बनाकर घर में एंजॉय करने का समय नहीं है। हम परमेश्वर ने इस लॉकडाउन हमें इसलिए दिया है कि हम घुटने में टेक बैठकर, खड़े बैठकर हम प्रार्थना करें। इस नाश होने वाली इस संक्रमित की महामारी, इस पैंडेमिक से इस संसार को छुटाने के लिए हम परमेश्वर और इंसान के बीच में खड़े होने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है। उनके लिए जो परमेश्वर ने दिया गया सबसे बड़ा हथियार है
ये क्या है? आप जानते हैं आज हम कर रहे हैं उपवास और प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस संसार हमारे पास हालेलुया और कोई हथियार नहीं। परमेश्वर ने मुझे और आपको आज जो इस संसार जो फेस कर रहा है, सामना कर रहा है, इस बीमारी से, इस महामारी से, इस पैंडेमिक से छुटकारा पाने के लिए हालेलुया केवल एक ही साधन परमेश्वर ने, एक ही हथियार दिया है। वो हथियार प्रार्थना और उपवास है। हालेलुया। क्या आप सभी लोग एक साथ बोल सकता हैं? प्रार्थना और उपवास। जोर से बोले, प्रार्थना और उपवास। जोर से बोले। आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं? आप जोर से वे बोल सकता है मेरे साथ, प्रार्थना और उपवास। अब सभी लोग बोले, उपवास और प्रार्थना। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं उपवास और प्रार्थना हमारे प्रभु परमेश्वर से दिया गया एक आत्मिक अनुभव है। हालेलुया। ये क्या है? एक एटम बम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो एक एटम बम जहां हम गिराता है, वहां हम छोड़ते हैं, फेंकते हैं, वहां कितना विनाश कर सकता है। हालेलुया। परंतु ये एटम बम हालेलुया विनाश करने के लिए नहीं है, हालेलुया इस संसार को बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है। हालेलुया। ये नाश करने का वाला एक एटम बम नहीं है। उपवास और प्रार्थना एक डिस्ट्रक्शन नहीं है, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है। इस संसार की जितनी जो एटम बम है, अणुबम है, और नाश करने के लिए, परंतु परमेश्वर के द्वारा अपनी दास और दासियों को हालेलुया सौंप दिया गया। ये एटम बम विनाश करने के लिए नहीं है, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है। हालेलुया इस संसार को बनाने का है। हालेलुया। ये नाश हो रहा है, मर रहा है, बर्बाद हो रहा है। हालेलुया। ये महामारी के कारण, पैंडेमिक के कारण, वो प्रति घंटे जो सैकड़ों की हालेलुया पैमाने पर लोग मर रहा है, इनको हालेलुया जीवन दिलाने वाला हालेलुया एक हथियार मुझे और आपको परमेश्वर ने सौंप दिया गया है। वो कौन सा हथियार है? प्रार्थना और उपवास है। हालेलुया। कौन सा है? प्रार्थना और उपवास है। इसलिए मैं ये विश्वास करता हूं उपवास और प्रार्थना हमारे प्रभु परमेश्वर से दिया गया एक आत्मिक अनुभव है। ये स्पिरिचुअल हालेलुया एटम बम है। हालेलुया। उसके द्वारा हम क्या कर सकता है? हमारे विरोधियों को, विरोधी शैतान को हालेलुया और उनके गढ़ों को नष्ट कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा लड़ाई हालेलुया और अमेरिका, क्योंकि जो अमेरिका कहता है हमारा शत्रु अदृश्य शत्रु है। हालेलुया। तो देख नहीं सकता है। हालेलुया। सो हालेलुया जो हमारा शत्रु कौन है? हालेलुया अदृश्य है। क्या इस जो कोरोना वायरस को कोई देख सकता है? ये बहुत अदृश्य शैतान, प्रभु का वचन में लिखा है वो ऐसा एक अदृश्य शक्ति है। हालेलुया। उनको लड़ने के लिए हमारे हालेलुया इस संसार के बड़े ताकतवर देश, उनके पास इतनी बड़े बड़े हालेलुया अणुबम, इतने बड़े हथियारे हालेलुया उन्होंने बना के रखा है, परंतु वो उनके सब खिलाफ विरोध में चला नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया हमारे जो अमेरिका के हालेलुया प्रेसिडेंट कहते हैं हमारा शत्रु हालेलुया वो कौन है? अदृश्य शत्रु है। उनसे लड़ने के लिए हमारा पास हालेलुया परमेश्वर के द्वारा दिया गया हथियार है। वो कौन सा है? आज में और आपके हाथ में है। वो कौन सा है? उपवास और प्रार्थना। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे और आपको एक हथियार सौंप दिया गया है। वो क्या है? उपवास और प्रार्थना है। ये सबसे बड़ा पावरफुल एटम बम है। ये स्पिरिचुअल एटम बम है। ये आत्मिक अनुभव है। उसके द्वारा हम क्या करेगा? हमारे विरोधी शैतान और उनके गढ़ों को हालेलुया नाश कर सकता है। और क्या कर सकता है? विश्व पर और एक आत्मिक बेदारी और आत्मिक हालेलुया एक छुटकारा और बहुत बड़ा एक खटनी, एक आत्मिक खटनी हालेलुया लेके आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज इस जो हथियार जो हमारे उपवास और प्रार्थना नाम का जो इस आत्मिक अनुभव के द्वारा हम इस पृथ्वी पर क्या कर सकता है? इस विश्व पर हालेलुया बहुत बड़ा एक आत्मिक छुटकारा
और एक आत्मिक बेदारी और एक आत्मिक हालेलुया कटनी हम लेके आ सकता है। आप कितने लोग जोर से हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है, हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया, ये हमारा विश्वास है, हालेलुया। परंतु हालेलुया जो हथियार परमेश्वर ने हमको दिया है, हम क्या करना, हम अपनी मनमानी इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके लिए हमें क्या है, प्रत्येक ट्रेनिंग चाहिए, हालेलुया। हम उपवास और प्रार्थना, हम लोग सोचता है कोई बात नहीं, थोड़ी देर जो भूखे रहना, वो उसको क्या कहते हैं, उपवास और प्रार्थना। वो सिर्फ आपने 2 और 4 बार जो खाना नहीं खाया, ये आपका उपवास और प्रार्थना नहीं होता है, हालेलुया, हालेलुया। वो किसी आदमी के हाथ में किसी जो एक बंदूक AK-44 जो है, ऐसा बड़े बड़े जो 40 हालेलुया, एक जो है जो बंदूक उनके हाथ में रहने देखने से देने से क्या होता है, वो उनको क्या वो लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता है, हालेलुया। आज हम लोग जो जिसके हाथ में बड़े बड़े हथियार मिला है, उनको चलाने नहीं आता। जो हम कहते हैं बंदर के हाथ में जो बिना तोड़ा हुआ जो नारियल है ना, वो कैसे उसके अंदर तो है, उनको मालूम नहीं है उनको कैसे तोड़ना, उनको हाथ में मिलने से कोई फायदा नहीं। ऐसे ही है आज बहुत लोगों के हाथ में उपवास और प्रार्थना। वो सोचता है मैं 1-2 बार खाना नहीं खाते तो ये मेरा उपवास और प्रार्थना हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज उपवास और प्रार्थना क्या है ये आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया। हमारे पुराना हालेलुया व्यवस्था में वो, क्योंकि हम देखते हैं उपवास के बारे में लिखा गया है, मूसा ने उपवास किया, दानियल ने उपवास किया। जब कभी जो इस्राएल में परमेश्वर के लोगों के जीवन में कोई संकट आ गया, कोई विपत्ति आया, कोई परेशान आ गया, कोई जरूरत आ गया, वो उपवास और प्रार्थना करते। निनवे के लोग जब उनके ऊपर विपत्ति आया वो उपवास किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं हालेलुया जो है एस्तेर के किताब में पूरे इस्राएल लोग, उनके बच्चे और बड़े, हालेलुया, उनके जानवर सब रट पानकर क्या है वो जो है क्या है वो जो अपने आप को क्या है जो है राख में बैठकर उपवास किया। और उपवास इस एक नई कार्य नहीं है, एक नई बात नहीं है। और उपवास और नई में भी यीशु मसीह प्रभुवास की, हमारा परमेश्वर, वो परमेश्वर का पुत्र इस जगत में आया, हालेलुया, उन्होंने भी उपवास किया। प्रभु के वचन में लिखा है वो 40 दिन और रात उपवास किया, हालेलुया। वो ना तो खाया ना तो पिया, उपवास किया। और यीशु मसीह अपनी सारी शिक्षाओं से लोगों को सिखाते समय उन्होंने ये बताया उपवास करना चाहिए। और यीशु मसीह के चेले लोग यीशु से पूछा, हमसे ये अद्भुत कार्य क्यों नहीं होते हैं? एक पिताजी ने अपनी बेटे को जो मिर्गी, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त जो है, उनको लेके आकर उनको बोला हमें इसको चंगा करो, उसको इसके लिए प्रार्थना करो। उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने यीशु मसीह जैसा प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह जैसे दुष्ट आत्मा को ठांडता था वैसे उन्होंने भी किया, परंतु वो दुष्ट आत्माओं को छोड़कर नहीं गया। जब यीशु हमके जो है उस जो है पहाड़ से नीचे आकर आया, तब जो उनके जो बालक का उस लड़के के जो पिताजी ने आकर यीशु से कहा कि गुरु, मेरा बेटा बड़ा दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, मैंने तेरे चेले के पास लेके आया और उन्होंने उनसे उनको निकाल नहीं पाया। तब यीशु मसीह ने उसको, उनके अविश्वास को ढांढने के बाद उस दुष्ट आत्मा को ढांढा और वो गंदे आत्मा, उस दुष्ट आत्मा उनको छोड़कर चले गया। जब यीशु मसीह और उनके चेले जब गुप्त में जो अकेला रहा, जगह अकेला आ गया, तब चेलों ने पूछा, हमने भी जैसा तुम कर रहे थे करता था वैसे हमने भी किया, हमने भी उनके लिए प्रार्थना किया, हमने भी जैसा आप करता है वैसे दुष्ट आत्मा को निकाला, वो ढांढा, परंतु वो नहीं गया। ये क्यों? यीशु मसीह ने कहा क्योंकि बिना उपवास और बिना प्रार्थना
इस दुष्ट आत्मा नहीं निकलता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारे सामने जो आज हम सामना कर रहा है एक अदृश्य शक्ति है। ये अदृश्य शक्ति ये दुष्ट आत्मा का शक्ति है, ये गंदे आत्मा है, ये भूत की आत्मा है, ये डिमोनिक है। हालेलुया। ये शैतान के द्वारा इस पृथ्वी पर हालेलुया भेजा गया, जो संसार को, परमेश्वर का सृष्टि को, परमेश्वर की जो द्वारा, परमेश्वर से द्वारा अपने स्वरूप में बना हुआ उस मानव जाति को इस पृथ्वी से अलग करने के लिए उनके द्वारा भेजा गया। उसको एक अदृश्य शक्ति है, एक दुष्ट आत्मा की शक्ति है, जिसको जो है हमें निकालने के लिए इस संसारिक जो हमारी जो गुड समरिटन्स आज जो कर रहे उनकी तरीके से नहीं होगा, उनके मेडिकल इलाज से नहीं होगा, उनकी जो है आज उनकी जो हम जो कर रहे हैं उनकी जो सैनिटेशन से नहीं होगा, ये जाएगा नहीं, इनके दवाई छिड़कने से ये नहीं जाएगा। इनको जाने के लिए परमेश्वर के लोग, अभिषिक्त लोग, परमेश्वर की पवित्र आत्मा पाए हुए, परमेश्वर के औषधकते में और आप अपने खुड्डे में बैठकर प्रार्थना और उपवास करेंगे तो ये दुष्ट आत्मा हालेलुया हमारे देश को, हमारी इस दुनिया को छोड़कर भागेगा और इस दुनिया से मिट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करने वाला हाथ बढ़ाकर हालेलुया बोल सकते हैं। हम जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हम एक साथ मिलकर बोले प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। क्योंकि हालेलुया परमेश्वर ने कि जो कहते हैं कि उपवास और प्रार्थना का बिना ये दुष्ट शक्ति हमको छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए हालेलुया हमें जानना ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा एक आत्मिक अनुभव है। हम एक साधारण रीति से और हम एक नॉर्मल रीति से एक बहुत बड़ा एक आसानी तरीके से हम जैसा हम पिछले दिनों में करके आया है वैसे ये उपवास और प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हालेलुया। इस परमेश्वर की हर एक सर्वायु वर्ग को भनकर हालेलुया परमेश्वर के वचन जो एफिसियों के पत्र उसके 6वां अध्याय में लिखा है, हमें उस हथियार को बांधकर इस उपवास और प्रार्थना करना है। सबसे पहले कौन सा है? आप 6वां अध्याय निकाल दीजिए, क्या है एक एक को हम देखते हैं। हम उपवास करने से पहले हम पूरे तैयारी के साथ परमेश्वर ने हमको दिया गया सारे सर्वायु बांधकर हम क्या करना चाहिए, इस से और क्या करना चाहिए, इससे लड़ना चाहिए। क्योंकि हमारा शत्रु शरीर और मांस और लहू नहीं है, क्योंकि ये अदृश्य शक्ति है। इससे लड़ने के लिए हालेलुया हम आत्मिक जो है सर्वायु वर्ग को पढ़ना है। उसको हम पढ़ेंगे एफिसियों के पत्र उसके 6वां अध्याय में। और आत्मिक युद्ध के लिए क्या किया चाहिए, हमारे क्या है, हमारा यहाँ लिखा है हमारा यह मल्लयुद्ध, परमेश्वर ने हमें ये मल्लयुद्ध के लिए क्या है, एक अनुभव, आत्मिक अनुभव दिया है, ये उपवास और प्रार्थना है। इसलिए ये मल सबसे पहले हमें जानना चाहिए ये मल्लयुद्ध किसके साथ है। ये हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट आत्मा की दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के सेनाओं से है जो आकाश में है। एफिसियों की पत्री उसके 6वां अध्याय उसकी 12 आयत हम पढ़ेंगे तो हमारा लड़ाई किसके साथ है। हालेलुया। हमारा ये लड़ाई एक दृश्य, एक माँ देखने वाला, ये हमारी भाई बहन, एक जो हिंदू बोलते हैं हम मुसलमानों के साथ है, मुसलमान बोलते हैं हमारा लड़ाई हिंदुओं के साथ है, हम क्रिश्चियन बोलते हैं हमारा लड़ाई सारे गैर मसीहों के विरोध में है। नहीं, यहाँ प्रभु के वचन एफिसियों के पत्र उसके 6वां अध्याय उसके 12वां आयत में परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है हालेलुया हमारा लड़ाई, हमारा हालेलुया मल्लयुद्ध इस किसी इंसान के, किसी जाति, किसी राष्ट्र, किसी समाज के विरोध में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी गैर मसीह, कोई हिंदू या किसी मुसलमान, कोई बुद्ध, बौद्ध मत या कोई जैन, कोई किसी और से नहीं है। हमारा इस लड़ाई कौन सा है? प्रभु के वचन में लिखा है प्रधानों से और अधिकारियों से
और इन संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं, इसलिए उसके 13वां पद कहते, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी इसलिए क्या है, हमें क्या है, इनको लड़ने के लिए इस दुष्ट आत्मा सेना जो हम देख नहीं सकता है, ये अदृश्य है, एक हालेलुया, ये आत्मिक लड़ाई है, ये आत्मिक स्तर की लड़ाई है। इसे लड़ने के लिए हमें परमेश्वर की सर्वायुध वर्ग को पहनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप कितने लोग जोर से हालेलुया बोल सकता है? उसके लिए हालेलुया, इसलिए जो है क्या क्या हथियार हालेलुया हमें पहनना है, सर्वायुध वर्ग हमें पहनना है, हमें प्रोटेक्शन परमेश्वर ने हालेलुया हालेलुया हमें हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, जैसे आज हमारी जो सरकार हमारे हर मीडिया से द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हर एक जगहों में हालेलुया ये लिख के, और हमेशा ये हमारे मोबाइल से द्वारा, जब हम मोबाइल सुना हम बहुत फोन करते, किसी को भी बुलाने के लिए शुरू करते, एकदम हमको ये जो है हम क्या क्या जो इसको लड़ने के लिए जो हथियार पहनना है, हम क्या वो बोलते हैं, हम मास्क पहनना चाहिए, हमारे हाथ हमेशा धोना चाहिए, हम जो किसी से जो हमारे जो है 1 मीटर या 2 मीटर दूर रहना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंस चाहिए, हम जो बहुत सारे जो बातों को हमें बता रहा है, यदि हम, और दूसरा है हम घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये जो अदृश्य शक्ति से लड़ने के लिए, आज की जो हमारा महामारी से लड़ने के लिए, जो हमारी सरकार, दुनिया भर की सरकार, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमको कई प्रकार की जो है, जो उनसे जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी रक्षा के लिए हम क्या क्या जो पालन करना है, हम क्या क्या पहनना है, क्या क्या हमने जो है ध्यान रखना है, इनको हमको प्रतिदिन प्रतिघंटे कर हर एक निमेश हम जब कभी भी हमारा मोबाइल ऑन करते या टीवी ऑन करते या न्यूज़पेपर कहीं भी हर एक मीडिया से हमको ये सूचना मिलते रह रहा है। क्या हम परमेश्वर ने दिया गया इस सूचना को, इस चेतावनी को क्या हम नजरअंदाज करें, क्या इग्नोर करें? क्योंकि परमेश्वर की वचन हमें स्पष्ट रूप से हालेलुया हजारों साल के पहले बताया है, हमारा शत्रु कोई किसी धर्म, कोई जाति, कोई राष्ट्र नहीं है। हालेलुया, हमारा विरोधी, हमारा शत्रु अदृश्य शक्ति है, वो दुष्ट आत्मा सेना है। हालेलुया, इसलिए उनसे लड़ने के लिए हमारा हालेलुया सांसारिक मास्क, हमारी जो सोशल डिस्टेंस, हमारी इन सब चीजें इस संसार के लिए ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूं कि ये नहीं करना, परंतु हमारी इस आत्मिक लड़ाई के लिए ये नहीं चाहिए, हमारी आत्मिक लड़ाई के लिए, क्योंकि हमें सर्वायुध वर्ग को पहनना है। ओ हालेलुया, हम 14 आयत से हम यहाँ देख सकता है, वो सबसे पहला क्या है, अपनी कमर शक्ति, हमारी लड़ाई का जो हमारे सबसे पहला कौन सा है, सत्य से अपनी कमर, हमारा बेल्ट पड़ता, हमारा बेल्ट क्या है, हमारा बेल्ट होना चाहिए, वो क्या है, सत्य होना चाहिए, और धार्मिकता हमारा जिलम होना चाहिए। वो कौन सा है हमारा जिलम, हालेलुया धार्मिकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे पहले हमारे पास हम बेल्ट होना चाहिए, ये तो हमारा कपड़ा नीचे चले जाए, हमारा वस्त्र नीचे गिर जाएगा, इसलिए क्योंकि हर एक फौजियों के लिए एक स्पेशल बेल्ट है, ऐसे परमेश्वर ने हमें भी एक बेल्ट दिया गया है। वो बेल्ट कौन सा है, सच्चाई है। हालेलुया, हमारे कमर में सच्चाई बांध कर रखना है। दूसरा क्या है, हमें क्या है, हमारे हाथ में जिलम रखना है। जिलम क्या करना है, धार्मिकता की है। और हमारे पैर में जो हमें जूता हालेलुया होना चाहिए, कौन सा जूता है, हर एक फौजी, हर एक फोर्सेस के पास एक स्पेशल जो शूज दिया गया है, और हमारे लिए दिया गया शूज कौन सा है, सुसमाचार। हालेलुया, और तीसरा और कौन सा है, और चौथी क्या है, और सबका विश्वास की ढाल। और कौन सा है, विश्वास की ढाल। हमारा ढाल क्या है, विश्वास है। और कौन सा है, और हमें और हमारे क्या है, हमारा क्या, हमारा टोपी, हेलमेट कौन सा है,
और क्या है? उद्धार। हमारे हाथ की तलवार क्या होना चाहिए? हालेलुया, परमेश्वर का वचन। और इन सबसे ज्यादा हमारा गोली क्या है? हमारा तलवार क्या है? क्या है? हमारे बंदूक के अंदर की गोली क्या है? प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब क्या है? अब देख लीजिए, हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया गया, इस अदृश्य शक्ति से लड़ने के लिए परमेश्वर ने दिया गया जो सर्वायुध वर्ग कौन सा है? सबसे पहला हालेलुया बेल्ट, वो क्या है? सच्चाई। इसके बाद जिलम, वो क्या है? धार्मिकता। इसके बाद ढाल, वो क्या है? हालेलुया, क्या है? ढाल क्या है? ढाल किसको बताते हैं? विश्वास, विश्वास का ढाल। इसके बाद जो है जूता, वो कौन सा है? सोच समझ जाओ। और उसके बाद हेलमेट, हेलमेट क्या है? उद्धार। इसके बाद जो दोधारी तलवार, वो कौन सा है? परमेश्वर का वचन। इसके बाद हमारे अंदर दिया गया बंदूक के अंदर गोली डाल रखा है, वो कौन सा है? बंदूक के अंदर का गोली प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास हालेलुया हर एक हालेलुया जो गढ़ों को हालेलुया हर एक ऊंची विचारों को हालेलुया परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं, उनको गिराने के लिए परमेश्वर ने हमारे बंदूक के अंदर ऐसा गोली डाल सकता है, दिया गया है। वो गोली है प्रार्थना। हमारा प्रार्थना का गोली से हर एक हालेलुया जो बड़े बड़े गढ़ों को हम गिरा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे विरोध में उड़ता हुआ हर एक हालेलुया परमेश्वर के विरोध में उड़ते हुए हर एक संकल्पों को हालेलुया हम गिरा सकता है। Praise the Lord. Even hallelujah through our prayer we can destroy every plan of the enemies. Hallelujah. वो अपने दिमाग के अंदर सोचते हैं, उस सोच को हम हालेलुया हमारे बंदूक के अंदर से गोली से हम गिरा सकता है। Praise the Lord. अब क्या हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें दिया गया हालेलुया एक अनुभव, ये आत्मिक हालेलुया अनुभव। ये क्या है? ये छोटा मोटा नहीं है, ये AK-47 या और कोई आजकल जो लेके आ रहा है राइफल, ये कुछ नहीं है। हालेलुया, बड़ा सर्वायुध वर्ग है। हालेलुया, वो हर प्रकार की हालेलुया हमें क्या करता है? हमें सुरक्षा देने के लिए हालेलुया पर वो हालेलुया वो सक्षम है। हालेलुया, हमारी जो परमेश्वर ने हमें दिया गया हथियार, इस सर्वायुध वर्ग हमें हर प्रकार की शैतान के हमारी अदृश्य शक्तियों से हालेलुया हमें सुरक्षा देने के लिए सक्षम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम जानना चाहिए, इसलिए हम कैसे क्या है उपवास प्रारंभ करना और संचालित रखना, हालेलुया, इसको हमें जानना चाहिए। बिना जाने इस कैसे इस उपवास को प्रारंभ करना, कैसे इसको संचालित रखना, हालेलुया, कैसे इसको समाप्त करना, अगर बिना जाने इस उपवास और प्रार्थना का जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया इस अनुभव को हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए क्या है? कोई लाभ फायदा नहीं है, ये असरदार नहीं होगा। हालेलुया, अगर आपके परमेश्वर ने दिया गया इस हालेलुया शैतान की इस गढ़ों को भी तोड़ सकता है, हर एक हालेलुया ऊंचे गढ़ों को गिरा सकता है, हर एक शत्रुओं को आज हालेलुया संसार हालेलुया सारे ताकत के साथ लड़ रहा है। इस हालेलुया इस अणु को, इस हालेलुया कोरोना हालेलुया इस कोविड-19 को जो है हालेलुया हमारी प्रार्थना हमारे पास दिया गया इस हथियार से द्वारा हालेलुया इस अनुभव के द्वारा हालेलुया हम मिटा सकता है। हालेलुया, वही हालेलुया हथियार प्रभु मेरे और आपके हाथों में दिया गया। इसलिए मैंने बोला इस संसार में बहुत सारे गुड समरिटन हैं, दे आर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग एंड एवरीथिंग, दे आर डूइंग एवरीथिंग। नाउ दे आल्सो हालेलुया सेइंग दैट वी आर अनेबल। वो भी हालेलुया थक चुका है, हालेलुया वो भी अपने हाथ खड़ी कर रखा है, परंतु हालेलुया हमारे पास हालेलुया सो हम गुड समय हमारे पास क्या है? परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दिया है। मूसा ने क्या कहता है इस्राएलियों को? मैं चाहता हूं कि तुम लोग सभी पवित्र परमेश्वर की आत्मा पाए हुए लोग हो। मैं चाहता हूं कि हर सभी लोग हालेलुया कैसे परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता बने। हालेलुया, आज भविष्यद्वक्ता चाहिए,
परमेश्वर की आत्मा हालेलुया पाए हुए लोग चाहिए, ताकि आज हालेलुया इस लोग परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हालेलुया खड़े होकर इस देश के लिए, इस संसार के लिए, इस महामारी से छुटकारे के लिए, छुटकारा पाने के लिए, इस महाविपत्ति, इस पैंडेमिक से छुटकारा पाने के लिए हालेलुया रोने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बिचवाई करने के लिए हालेलुया ये मुझे और आपको हालेलुया परमेश्वर ने चुना है हालेलुया। इसलिए हालेलुया से लड़ने के लिए हालेलुया हमें परमेश्वर का सर्वायुध वर्ग दिया है, और उनको हालेलुया कैसे इस्तेमाल करना है हमें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आज कहता हूँ हमारा प्रभुवास और प्रार्थना ये ऐसा असाधारण एक आम चीज नहीं है। जैसे हम सोचते हैं हम 2-3 बार खाना नहीं खाते तो हम उपवास हो गया, ऐसा नहीं है। प्रार्थना उपवास का एक व्यवस्था है, व्यवस्था हालेलुया उस व्यवस्था है। हमको जानना चाहिए उपवास कैसा प्रारंभ करना और कैसे हालेलुया इसको संचालित रखना, और इसको हालेलुया ये हालेलुया इसको कैसे खत्म करना, ये हमारी सफलता को निर्णय करता है हालेलुया। हमारे इस लड़ाई में हमारे हालेलुया परमेश्वर ने दिया गया इस बड़े हथियार को हम कैसे इसको हालेलुया प्रारंभ करना, इनको कैसे संचालित रखना हालेलुया जानने से हालेलुया हम इनके ऊपर सफल प्राप्त कर, ये हमारा विजय है। अगर नहीं तो आपका उपवास, आप पिछले 22 सालों से उपवास करता होगा, कई विषयों के लिए प्रार्थना कर रहा होगा, आप ही अपने दिल के अंदर से आजकल उपवास के नाम सुनते तो आप बड़े निराशा निष्कर्ष हो रहे हैं, क्योंकि बेकार एक आपका एक भूखा एक दिन अच्छा सा खाना खाकर आराम से घर में बैठने का दिन क्या हो गया है, एक विश्राम क्या है, एक भूखा रहने वाला दिन। अगर परमेश्वर की कहा हुआ व्यवस्था के अनुसार हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया दिया गया इस महा हम अनुभव को, इस उपवास और प्रार्थना को अब संचालित करना नहीं जानता, इसको कैसा प्रारंभ करना नहीं जानता, कैसे इसको हालेलुया इसको समाप्त करना नहीं जानता, तो हालेलुया आपको कोई लाभ नहीं है हालेलुया। आपको उपवास आपने एक बोल सकता है मैं हालेलुया 3 दिन का उपवास कर दिया, मैंने 21 दिन का उपवास किया, मैंने 40 दिन का उपवास किया, ऐसे हम बोल सकता है सबके सामने ये मेरे उपवास। हम बोल सकता है आज शुक्रवार है, आज सुबह से शाम तक मैं उपवास हूं। एक सिर्फ हमारे अंदर एक आत्मिक घमंड, एक प्राउड पैदा, एक स्पिरिचुअल प्राउड, ये हर्षियों के हाथ में था। इसीलिए उनको यीशु मसीह ने उनको देखकर कहा तुम हिपोक्रेट्स हैं, तुम पाखंडी हो हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको पाखंड बनना नहीं चाहता है हालेलुया। हम परमेश्वर हमको चाहते हैं कि हम जो प्रभु के उपस्थिति में बैठे तो हालेलुया एक दिन बैठे ढंग से बैठे, अगर 3 दिन बैठे ढंग से बैठो। ये जरूरी नहीं है तुम 21 दिन बैठे या 40 दिन बैठे हालेलुया। ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उपवास नहीं करना 21 और जो 40 दिन बैठ उपवास करने से पाप है, ऐसे कुछ नहीं है। आपको अगर परमेश्वर की आत्मा हालेलुया अगुवाई करते हैं और प्रत्येक विषय के लिए आपको परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं, आत्मा अगुवाई करे तो 3 दिन करना है, 21 दिन के लिए 21 दिन करो, 7 दिन का तो 7 दिन करो, 40 दिन को परमेश्वर आपको अगुवाई करे तो हालेलुया कर लो। ये कोई बुरी बात नहीं है, परंतु आपका 1 दिन का या 3 दिन का या 7 दिन का हालेलुया 21 दिन का 40 दिन का उपवास हालेलुया हालेलुया क्या है, सिर्फ बेकार नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर की कहा हुआ वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार अगर आपने उपवास नहीं किया तो ये आपका 1 दिन 3 दिन या 7 दिन या 21 दिन या 40 दिन सिर्फ बेकार है। यू वेस्टेड योर टाइम, आपने सिर्फ वेस्ट किया है। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूँ उपवास और प्रार्थना परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया गया एक बहुत बड़ा हालेलुया हथियार है, एक आत्मिक अनुभव है। इसके द्वारा हम क्या कर सकता है, शैतान को हालेलुया, हमारे शरीर विरोधी शैतान और उनके गढ़ों को हालेलुया हम गिरा सकता है, और उनके द्वारा हालेलुया इस हथियार के द्वारा उनके ऊपर हालेलुया और पूरे विश्व पर बड़ा आत्मिक बेदारी
और आत्मिक छुटकारा, आत्मिक चंगाई और एक आत्मिक कटनी को हम ला सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये कैसे इसको संचालित करना, प्रारंभ करना, संचालित करना और इसको हालेलुया इसको समाप्त करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उनको सफल, हालेलुया, यही हमें जरूरी है। इसलिए हमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट को मैं आपके सामने रखना चाहूँ। इसके लिए मैं कुछ स्टेप को जल्दी से बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मैं समय को, मेरे पास सिर्फ जो है 15 मिनट, मैं जल्दी से इसको एक दो पॉइंट को, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा लंबा संदेश है, मैं जल्दी से ये समाप्त करना चाहता हूँ। इसलिए जो पहला कदम है, हालेलुया, इसमें है सेट योर ऑब्जेक्टिव। ये हम उपवास करने से पहले, हम इस हथियार हालेलुया इस्तेमाल करने से पहले हमें जानना चाहिए कि हथियार कैसे इस्तेमाल करें, कहां इस्तेमाल करें, किसके ऊपर इस्तेमाल करें, क्यों इस्तेमाल करें, इनको बहुत जरूरी है। क्योंकि ये इट्स अ वेपन, हालेलुया, एक खिलौना नहीं जो अपनी मनमानी जो कोई नहीं चाहिए, हालेलुया, संसार के लोग, अन्य जाति लोग ये सब करते हैं। यीशु मसीह के समय में भी बहुत सारे लोग ये उपवास करते थे, लोग देखते बहुत बड़ा लोगों को दिखाने के लिए, मैं बड़ा आत्मिक हूँ, आई एम सो स्पिरिचुअल, ये दिखाने के लिए, हालेलुया, वो जो लोगों, जो कि आत्मिक लोगों को वो लोग आज बहुत बड़ा सम्मान देता था, इस वजह से लोगों को दिखाने के लिए वो उपवासी होते थे। परंतु यीशु मसीह ने उनको डांटा, हमारा उपवास, हालेलुया, हम जैसा खिलौना सोच रहा है, हम ऐसा मनमानी नहीं कर सकता है। इनके पहले क्या है, हम पहले सबसे पहले क्या है, वी हैव सेट योर ऑब्जेक्टिव्स। हम एक विषय होना चाहिए, हम उपवास के पीछे हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए। हालेलुया, हम यूं भी ऐसा एक किसी लोग हमारा हालेलुया स्पिरिचुअल प्राउड को दिखाने के लिए, मैं बड़ा आत्मिक हूँ, मैं हर हफ्ते उस फारसी के समान मैं हर हफ्ते उपवास करने वाला हूँ, मैं हर हफ्ते प्रभु के लिए चंदा देने वाला हूँ, मैं परमेश्वर का सामने हर बात के लिए जो है मैं दशांश देने वाला, ये सब प्रभु नहीं। प्रभु हमारे दिल को देखता है, मनुष्य की बाहर की बातों को देखता है, परंतु परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। The man looks the outside of the man, but God looks the heart of us. What is our motive? हमारी इस उपवास के पीछे का उद्देश्य परमेश्वर ढूंढता है, देखता है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले हम क्या करना है, हमारा उपवास का ऑब्जेक्टिव, विषय क्या है, What is our object? आज का हमारा विषय मैंने आपके सामने लेकर भेजा गया है। इस विषय को, हमारा विषय मैंने सबको मोबाइल में भेजा है। हमारा विषय क्या है, एक बार और पास्टर जी पढ़ के सुना सकते हैं हमारा विषय को। हम आज के हमारा विषय क्या है, पास्टर जी आपका, अच्छा ये है क्या है, थोड़ा सा नहीं, क्या हमारे जो है सबसे पहले हमारा उपवास है, उपवास का विषय है क्या है, क्योंकि परमेश्वर का और क्या है, पवित्र परमेश्वर का नाम सारी पृथ्वी पर क्या होना चाहिए, महिमा होना, पवित्र माना जाए। हालेलुया। आज किसी और को नहीं, ट्रम्प को नहीं, मोदी को नहीं, और किसी संसार की जो WHO को नहीं, क्योंकि इस महामारी के बीच में भी इतना बड़े, क्योंकि प्रभु का महिमा होता है। सबसे पहले हालेलुया हमारा प्रार्थना का विषय होना चाहिए, लेट ना योर नेम बी ग्लोरीफाइड, आपका नाम की महिमा हो। उसके बाद की हमारा विषय है, तेरे राज्य आए, जैसा स्वर्ग में है, जैसे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर आए। हमारा दूसरा विषय परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आना है। हालेलुया। और तीसरा है, तीसरा विषय हमारे क्या है, हमारे पाप को क्षमा, हमारे पाप, हम अपनी हालेलुया, हम सभी को, मैं सब वचन को लेकर बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है, हम सभी जानता है जो दूसरी इतिहास की किताब उसके 7:14, यदि जो मेरी प्रजा, जो मेरा कहलाता है, वो अपने आप को दीन बनकर, अपने पापों को छोड़कर
मेरे पास आएगा तो मैं क्या करेगा, उनका प्रार्थना सुनकर स्वर्ग से उनको क्या करेगा, उनके देश को यूं का त्यों बना दूंगा, उनका देश को मैं चंगाई करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो इसलिए हम क्या करना, अपने पापों को मानना, हम क्या करना है, हम परमेश्वर के सामने नम्र बना, ये हमारा विषय है। हालेलुया, हमारा चौथा विषय है, हम परमेश्वर के सामने क्या करना है, हमें नम्र बनना है। और जल्दी से इसके बाद हमारे देश के और दुनिया भर के लोगों के पाप क्षमा मांगना है, हमारे अकेला नहीं। जैसे नहमयाह ने कैसा प्रार्थना किया, प्रभु हमने, मेरे पिता, मेरे बाप दादों ने, मेरे कुटुंबियों ने तेरे व्यवस्था को नहीं माना, तेरी इच्छा के अनुसार नहीं चला, तेरे कहा कि आज्ञा का आचरण नहीं किया, हमने आपके विरोध में पाप किया, आपके स्वरूप को, आपकी अविनाशी स्वरूप को नाश होने वाली जंतु छौपियों इंसान को दे दिया, आपकी महिमा को हम नाश होने वाली वस्तु को ऊपर डाल दिया, हमारे ऊपर क्षमा कर। आज हम सारे विश्व भर के लिए, हमारे भारत की, आज हमारे भारत में जहां भी देखेंगे तो इस हालेलुया अविनाशी परमेश्वर का महिमा को नाश होने वाली जंतु छौपे और इंसान को हालेलुया और निर्जीव वस्तुओं को देते हुए हम देख सकता है। उनके सामने दंडवत करने वाले, उनके सामने पूजा करने वाले, उनके सामने लोग ऐसे खड़े होकर बोलते हैं, तुमने हमको बनाया है, तुमने इस संसार को बनाया है। ना तो उनके आंख है तो हाथ देख सकता, ना तो उनका हाथ है तो काम नहीं कर सकता, इनके जवान है तो बोल नहीं सकता, इनका पैर हो तो चल नहीं सकता, इनके कान है तो सुन नहीं सकता। ऐसे चीजों के सामने वो जाकर खड़े होकर वो प्रार्थना करते हैं, वो उनका सेवा कर रहा है। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार बड़ा पाप है। आज हमारे जहां भी देखेंगे तो जो दुष्टता और अनर्थ की काम हम यहाँ सभी जगह में हम देख सकता है। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे देश के पापों, विश्व भर के लोग आपको छोड़कर इस संसार के पीछे चले गए, उसके लिए क्षमा, और उसके बाद हमारे सबके काम क्षमा करें, और हमारे देश के और दुनिया भर के लोगों के पाप क्षमा कर, जल्दी से इस महामारी को इस दुनिया से हटा। आज हम देख रहे हैं हमारा, और इस लॉकआउट को जल्दी से समाप्त है ना, इस लॉकआउट जल्दी से खुल जाए। और उसकी आखिरी का है, जो लोग इस महामारी से संक्रमित हैं, जल्दी से वो हमारे प्रभु चंगाई दे। और आखिरी है, जो लोग इस लॉकआउट से परेशान है ना, परेशानी में है, इनको प्रभु संभाले। यही हमारे प्रार्थना का विषय। हमारे पास एक विषय होना चाहिए। इससे पहले हम एक विषय के साथ हम प्रभु के साथ आना, हमारा विषय। हम आज सुबह से 8 बजे से शाम 8 बजे तक हम प्रार्थना करने के लिए हमारे पास हम एक विषय लेकर आया है, यही हमारा विषय है। इस विषय को हम क्या करना है, लेकर हम सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना करना है। हम और हमारी, मेरे लिए मुझे ये दे वो दे, हमारे बच्चे के लिए, परिवार के लिए, पड़ोसी, ये नहीं है हमारा प्रार्थना का एक विषय। हमने क्या है, एक निर्णय किया है, उसके लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। हमारे इस समय हमारे लिए, हमारे नौकरी के लिए, हमारे गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, हमारा बिजनेस के लिए, हमारे जो खर्चे से हमको छुटकारा पाने के लिए, या हमें नौकरी मिलने के लिए करने का, प्रार्थना का करने का समय नहीं है। ये समय परमेश्वर ने हमको दिया गया है, हम विश्व भर के लोगों के लिए प्रार्थना करें। इस महामारी से परमेश्वर इस संसार को छुटाए। इस समय हम हालेलुया परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हालेलुया खड़े होकर बिछवाई करने के लिए, इस संसार की चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, हालेलुया ये जो है बिछवाई करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है। इसलिए इसको क्या करना है, हमारे पास एक विषय है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जब कभी आप प्रभुवास में आएगा तो आपके क्या करना है, सेट योर ऑब्जेक्टिव, सेट एन ऑब्जेक्टिव। हमने क्या करना है, एक विषय को तय करें। क्योंकि सबसे पहला क्या है, व्हाई आर यू फास्टिंग, हम क्यों उपवास कर रहा है, उपवास क्या कर रहे हैं।
कई लोग ये मैंने कहा उपवास क्यों कर रहे हैं। और दूसरा है, इज इट फॉर स्पिरिचुअल रिन्यूअल, ये क्या है, एक आत्मिक बेदारी के लिए या फॉर गाइडेंस, ये किसी जो मार्गदर्शन के लिए, या कोई रेजोल्यूशंस, कोई सुलझाने के लिए, कोई बात जो है सुलझाने के लिए, कोई समस्या की सुलझाने के लिए है। और ये क्या, ये स्पेशल ग्रेस टू हैंडल ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कुछ ही कठिन परिस्थिति में उसको सामना करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। आस्क टू द होली स्पिरिट टू क्लैरिफाई हिज डीलिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर क्या है, हिज लीडिंग फॉर योर ऑब्जेक्टिव प्रेयर एंड फास्ट। हमारा प्रार्थना और उपवास जब कभी करते हैं, हमारे पास उसकी विषय होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास तय होना चाहिए हम किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा विषय क्या है। आज हमारा मेजर विषय है इस कोविड-19 से परमेश्वर हमको छुटकारा दे, इसमें संक्रमित हुए लोगों को परमेश्वर चंगाई दे। आज जो लोग इसमें डर में हैं, परमेश्वर उनको छुड़ाए। आज इसमें इस लॉकडाउन के कारण जो आर्थिक जो समस्या मंदता इस संसार पर आई, इस वजह से भूखमरी जो हो रहा है, लोगों के पास खाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। जहाँ जहाँ लोग लॉकआउट शुरू हो गया, वहीं मैं जानता हूँ, वही कई लोग वहाँ जहाँ थे वहीं रह रहा। उनका बच्चा एक जगह, उनका पत्नी एक दूसरे जगह, उनके माँ बाप एक दूसरे जगह, इधर उधर तुतर बैठे। उनके पास सफिशिएंट जो खाना नहीं, वस्त्र नहीं, रहने के लिए जगह नहीं। आज सैकड़ों के पैमाने पर हम जिस देश में हम रह रहे हैं, उस देश में सफर कर रहे हैं। हम प्रार्थना का हमारा विषय है, परमेश्वर जल्दी से इस लॉकआउट को समाप्त करें और इस महामारी से परमेश्वर इस संसार को, हमारे देश को मुक्त करें। हालेलुया। वही बात, दिस इज आवर सब्जेक्ट, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। हालेलुया। क्या हमारे पास अनेक विषय है, आज का हमारा विषय है, तो हम विश्वास करता है हमारा उपवास और प्रार्थना हालेलुया परमेश्वर के पास पहुंचेगा और परमेश्वर जल्दी से जल्दी, मे बी विद इन फ्यू डेज, हालेलुया, हम इस महामारी से छुटकारा पाने जा रहा है। विश्वास करने वाला हाथ बढ़ाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहा है। आज के हमारा उपवास व्रत नहीं, हालेलुया, परमेश्वर महाकार्य अभी करना शुरू कर दिया। God already started his great work. Hallelujah. We are going to see that in the very within आने वाले दिनों में हम उस छुटकारा को देखने जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं ये संक्रमण, ये जो महामारी, ये जो है ये जो है कोविड-19, तो सदा ये 2025 तक चलेंगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर इनको जड़ से उखाड़ कर हालेलुया समुद्र की खाई में डालने जा रहा है। हालेलुया। समुद्र की हालेलुया उसके बड़े हालेलुया वो नीचे उसको उतारने जा रहा है। विश्वास करने, क्योंकि जो हम में है ये संसार से बड़ा है। जब परमेश्वर के लोग घुटना टेकेंगे तो स्वर्ग हिल जाएगा, शैतान भागेगा। हालेलुया। When we stand in the name of Jesus, we have the victory. When we stand in the name of Jesus, all devil will flee. हालेलुया। जब हम यीशु के नाम से खड़े हैं तो हमारे पास विजय है। जब हम यीशु मसीह के नाम से खड़े हैं तो शैतान भागेगा। विश्वास करने वाला हाथ बढ़ाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हालेलुया आने वाले दिनों में हमारे पास कभी भी उपवास प्रार्थना करेगा तो हमारे पास कुछ विषय को रखना है। हालेलुया। क्या है, क्या विषय है हमारा? केवल आज की हमारा विषय है संसार की इस कोविड-19 से छुटकारा, उससे चंगाई, हालेलुया, इनसे मुक्त, हालेलुया, इसकी आत्मिक समस्या से छुटकारा। परंतु आने वाला क्या है, हमें स्पिरिचुअल, हमें कभी आत्मिक हालेलुया बेदारी के लिए, नवीकरण के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। आत्मिक रिन्यूअल, स्पिरिचुअल रिन्यूअल हम देखते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं जो प्रेरितों की किताब, उनके आप एक आयत को जल्दी से पढ़ें, मैं जल्दी से पढ़कर मैं जल्दी से समाप्त करना चाहता हूँ। कुछ भी जो फिर भी आप लोग घर में हैं, आप लोग ज़्यादा समय इसमें थोड़ा में ज़्यादा टाइम लेगा तो आपके लिए बोरिंग जो बेकार आप लोग आप परेशान नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के पास और कोई काम नहीं है, मैं मानता हूँ। इसलिए आप लोग थोड़ा 2-3 मिनट और 4-5 मिनट फालतू प्रभु के वचन सुनने से
मैं विश्वास करता हूँ कि आशीष की बात होगी। और उनका 13 का पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। क्या लिखा है 13 का किताब 13वां अध्याय में, अंदकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शिमोन जो निगर और कलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदोस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। इसका दूसरा आयत में क्या है, जब वे उपवास सहित प्रभु की है ना वासना कर रहे थे। ये सब क्या कर रहे थे? उपवास सहित प्रभु की वासना कर रहे थे। कौन थे? प्रेरित लोग थे, औषधकता लोग थे, प्रचारक लोग थे, और शिक्षा देने वाला जो शिक्षक लोग थे, और प्रभु के दास पास्टर्स लोग थे, सेवक चरोहे लोग थे, और भी बहुत सारे लोग। ये क्या कर रहे थे? इनके उपवास और प्रार्थना, वो क्या कर रहे थे? उपवास, और उपवास के साथ क्या कर रहे थे? उपवास सहित ये प्रभु की वासना कर रहे। यहां कोई खास विषय को नहीं बोल रहे, किस विषय के लिए वो लोग बैठ रहे हैं, परंतु हमें एक बात को समझ सकता है, उनका विषय है ये स्पिरिचुअल रिन्यूअल, नवीकरण, आत्मिक नवीकरण। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पास कोई विषय है नहीं है, तो हम उस विषय के लिए हमें प्रतिदिन हालेलुया आत्मिक नवीकरण चाहिए। हालेलुया। मैं कभी अधिक से मेरे पास कई विषय नहीं होता है, मैं कभी उपवास करते हैं, मैं आत्मिक नवीकरण के लिए, स्पिरिचुअल रिन्यूअल के लिए नहीं करता। यहोवा के और बाट जो होता है वो नए बल प्राप्त करता है। हालेलुया। उकाब की नाई नए बल प्राप्त करता है। हालेलुया। क्योंकि हम जो पहले दिन, जो पिछले दिनों में पाया है, वो हमारे लिए हमेशा के लिए काफी है। हर दिन, हर हफ्ते, हर नए महीने और हर साल हम नया बल प्राप्त करना बहुत जरूरी है। वी हैव टू रिन्यू। हालेलुया। हमारे जो हालेलुया हम क्या करना है? हम नवीकरण, हम आत्मिक नवीकरण हमारे जीवन में चाहिए। यहाँ हम देखते हैं उनके जो है दूसरा आयत को, और ये लोग क्या करने दे? आत्मिक नवीकरण के लिए ये लोग बैठकर उपवास और वासना कर रहे थे। इस तब क्या करा? पवित्र आत्मा उनके बीच में आया, परमेश्वर हालेलुया जो और क्या है यहाँ शाऊल और सीलास को परमेश्वर बड़े सेवकाई के लिए अलग किया। जब परमेश्वर के लोग हालेलुया हालेलुया सिर्फ आत्मिक नवीकरण के लिए बैठते हैं, तब परमेश्वर हालेलुया हमारे बीच में लोगों के अंदर नए वरदान देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको हालेलुया आप किसी खास विषय के लिए जब बैठता है, उस समय के नहीं है, आपके आत्मिक नवीकरण के लिए जब कभी भी प्रभु के उपस्थिति में बैठता है, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर वरदान देता है। हालेलुया। उसको प्रभु के दास को हालेलुया पौलुस और सीलास को क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे? बरनबास, पौलुस और बरनबास को क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे? प्रभु की सेवा के लिए अलग कर रहे हैं, और उनको प्रार्थना कर भेज रहा है। हालेलुया। अगर आपके कलीसिया में हालेलुया वरदान की कमी है, प्रभु के दास लोगों की कमी है, बहुशतकताओं की कमी है, अगर सेवकों का कमी है, हालेलुया, और जो है प्रेरितों की कमी है, तो आप क्या करना है? आपको उपवास क्या करना है? आत्मिक नवीकरण के लिए उपवास और परमेश्वर के उपवास के सहित और वासना करो। परमेश्वर की वासना करो। परमेश्वर की वासना मतलब आराधना। हालेलुया। आराधना करो तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके कलीसिया के लोगों को क्या देगा? हालेलुया आत्मिक वरदान देगा। हालेलुया आत्मिक वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान, हालेलुया सेवा करने का वरदान, प्रचार करने का वरदान, प्रेरित होने के वरदान, सुसमाचार सुनाने का वरदान, हालेलुया आपके कलीसिया में देगा। ये कैसे मिलेगा? यूं बैठेगा तो एक दिन किसी ने कोई हाथ सर पर हाथ रखने से नहीं मिलेगा। उपवास सहित हालेलुया परमेश्वर की वासना करने के लिए हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में बैठेगा तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? आपके कलीसिया में हालेलुया आत्मिक नवीकरण देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
इसलिए हमारा उपवास का प्रार्थना हालेलुया सबसे पहले क्यों हम उपवास कर रहे हैं, हमारा विषय बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। आज के मैंने वाला बोला है हमारा विषय यही है, और साथ साथ हमारा विषय कैसा होना चाहिए, आत्मिक हालेलुया और जो है नवीकरण के लिए और हालेलुया और अगुवाई मार्गदर्शन के लिए। हम नए नियम के प्रेरितों की किताब में हम देखते हैं वो लोगों को, क्योंकि वहां बहुत बड़ा फूट आ गया 6वां अध्याय में, वहां हम देख सकता है वहां वो मार्गदर्शन के लिए वो लोग प्रार्थना करें, वो लोग मार्गदर्शन के प्रभु हम क्या करें। अभी कलीसिया में लोग बढ़ रहे हैं, अलग अलग जाति लोग आ रहे हैं, परंतु बीच में क्या है, क्योंकि इंसान है जो क्लेश होते हैं, संकट आ रहा है, इसलिए हम उनको कैसे सुलझाएं। वहां क्या है, उनको परमेश्वर की जो क्या है गाइडेंस के लिए जब उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने क्या किया, बोला तुम्हारे बीच में से कुछ लोगों को जो आत्मा से प्रेरणा से पाए हुआ उन लोगों को अलग करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके बाद हमें क्या है, हम वी हैव टू रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। हमारे बीच में कई प्रॉब्लम है, उनको जो कभी भी हमारी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हम क्या करना है, उपवास करना चाहिए। और उसके बाद हालेलुया, और हमें क्या करना है, हमें और फॉर स्पेशल ग्रेस टू हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशंस। हम प्रेरितों की किताब उसके 6 का हालेलुया और भी हम देखते हैं, क्योंकि कभी कभी जो परमेश्वर का प्रत्येक अनुग्रह चाहिए, ग्रेस चाहिए, प्रत्येक जो समय में हालेलुया हालेलुया हमें उसको सामना उनमें आगे बरकरार कर रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर का प्रत्येक अनुग्रह चाहिए, स्पेशल ग्रेस चाहिए, उसके लिए हम प्रार्थना करना है। हालेलुया, हमारा उपवास आना चाहिए और आस्क द होली स्पिरिट टू हालेलुया क्लैरिफाई इस हालेलुया एंड और क्लैरिफाई and show the objects and objectives for your prayer and fast. They will enable you to pray more effectively and specifically and strategically. अगर ऐसे आप विषय के साथ एक अच्छा आप विषय के साथ प्रार्थना करना शुरू करेगा, वो प्रार्थना क्या करेगा, पवित्र आत्मा आपके क्या है और आपके जो हर एक प्रार्थना का विषय को स्पष्ट रूप में हालेलुया सुनकर उसको उत्तर देगा। हालेलुया, एक एक करके और हालेलुया कार्यनीति के अनुसार हम अपने आप को प्रभु के सामने दीन करना है, तब पवित्र आत्मा घायल करेगा और हमारे कलीसिया को पुनर्जीवन करेगा और देश को चंगा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और एक एक करके और क्या करना है, और प्रार्थना हालेलुया और हालेलुया कार्यनीति के अनुसार हमने निर्णय किया गया, उस कार्यनीति के अनुसार हम अपने आप को प्रभु के सामने दीन करना है, तब वो पवित्र आत्मा क्या करना है, घायल करेगा और हमारे दिलों को, हमारे हृदयों को घायल करेगा और हमारी कलीसिया को पुनर्जीवन करेगा और क्या करेगा, देश को हालेलुया चंगा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पास बहुत सारी बातों को आपके सामने रखना है, परंतु समय की कमी से मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। क्या है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा हालेलुया आत्मिक अनुभव है उपवास और प्रार्थना। जब कभी भी परमेश्वर के लोग उनके जीवन में जो संकट आया, जब कभी उनके जीवन में क्लेश आया, जब कभी भी उनके जीवन में कई जो ऐसा समस्या आया जो सुलझा नहीं पाता और उसके जीवन में कई आत्मिक नवीकरण चाहिए, जब कभी उनके जीवन में परमेश्वर के प्रत्येक अनुग्रह और परमेश्वर का जो मार्गदर्शन चाहिए, तब वो प्रभु के उपस्थिति में उपवास के साथ उपासना कर उसके चरणों पर आया और वो प्रार्थना किया। इस हालेलुया अनुभव के, इस आत्मिक अनुभव के द्वारा हालेलुया उन्होंने शत्रु के ऊपर विजय पाया, हालेलुया, और परमेश्वर ने उनको विजय दिलाया। आज हालेलुया, इसलिए प्रारंभिक कलीसिया, अगला शताब्दी के कलीसिया हालेलुया एक रॉकेट के जैसे हालेलुया उनके दबाने वाला शत्रुओं के सामने, उनके दुष्ट आत्मा के सामने हालेलुया उभर कर बाहर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। वो प्रतिदिन 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 पूरे यरूशलेम हालेलुया। हमने प्रेरितों की किताब वहां जो है, हमने जो 13वां अध्याय में देखा, वहां जो विरोध कर रहे हैं, वहां यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, वहां का हेरोदा राजा का भी भाई वहां बैठा हुआ, इनके परिवार के लोग विश्वासी आ गए।
हालेलुया थोड़े दिन के अंदर कलीसिया हालेलुया बढ़ जाए। तो मेरे आजो हालेलुया जब हम परमेश्वर ने दिया गया इस महान हालेलुया इस आत्मिक अनुभव को हालेलुया इस हथियार को हम परमेश्वर ने कहा गया दिया गया इस हालेलुया व्यवस्था के अनुसार हम वो इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर हालेलुया हमारे देश में बड़ा काम करेगा। हमारे देश को यूं का यूं चंगा करूंगा, हमारे देश को चंगा करूंगा, इस दुनिया को चंगा करेगा। और परमेश्वर हालेलुया हमारे विरोध में उड़ते हैं हालेलुया उस शैतान की हर एक गढ़ों को तोड़ डालेगा, उनको हालेलुया नाश करेगा और बड़ा हालेलुया आत्मिक बेदारी और बड़ा कटनी और दुनिया में बड़ा चंगाई देगा। हालेलुया विश्वास करने वाला हाथों को बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करें। आज हम हालेलुया सुबह से उपवास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आया है। हालेलुया आज मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारा प्रार्थना और उपवास बेकार नहीं है। हालेलुया आज आप हालेलुया आप हमारे पास इधर आकर हम हालेलुया उसको एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए अभी हालेलुया असंभव है तो भी हम विश्वास करता है आने वाले दिनों में हम हाथ पकड़कर एक साथ मिलकर प्रार्थना करने जा रहा है। विश्वास करने वाला हाथ बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया इस समय आप अपने बच्चों के हाथ पकड़कर आप पति पत्नी आप अपने हाथ पकड़कर हालेलुया इस विषय के लिए प्रार्थना करें। आज अपने मोबाइल में मैंने जो भेजा गया इस विषय के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हालेलुया हालेलुया आपके आंख के सामने जल्दी से जल्दी हालेलुया बहुत इमीडिएटली बहुत क्विकली हालेलुया वेरी सून हालेलुया परमेश्वर इससे ऊपर हमें विजय देगा। विश्वास करने वाला हाथ बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करे। अभी हमारे आर्थिक समस्या को देकर हालेलुया हमारे नौकरी के लिए घर के लिए परिवार के लिए बच्चे के लिए बीवी के लिए हालेलुया इसके लिए उसके लिए हमारे व्यक्तिगत जरूरतों के लिए प्रार्थना करने का समय नहीं है। ये सब कुछ बंद कर आज जो हम हालेलुया गुजर रहे इस समस्या को देखकर हालेलुया इस परिस्थिति को देखकर हालेलुया इस हालेलुया इसके लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर ने दिया गया इस महान हालेलुया आत्मिक अनुभव हालेलुया ओ हालेलुया वो हम प्रार्थना का वो हालेलुया उस हाल के द्वारा इसको हम जगह जगह में फेंक दें। हालेलुया हालेलुया वहां फटने दो वहां का सारे संक्रमित इस दुष्ट आत्मा का हालेलुया कीटाणु हालेलुया इस कोविड-19 हालेलुया वहां से हालेलुया डर कर हालेलुया भाग जाए सारे भस्म हो जाए। हालेलुया हालेलुया आइए हम प्रार्थना करें आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर आज हम सुबह से उपवास और प्रार्थना के साथ आपके पवित्र चरणों में आने के लिए हालेलुया हमने इस सारे विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए आपने हमको अवसर दिया। हम आपकी उपासना करने के लिए हम आपका धन्यवाद करने के लिए आपका स्तुति करने के लिए आदर और सम्मान देने के लिए आपने हमको अवसर दी इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी हमारे जीवन में ये सब कुछ है तो भी हम बहुत बड़ा आत्मिक एक जो घमंड हमारे अंदर है हमारे अंदर एक बहुत बड़ा प्राउड है वो ये पाप है प्रभु इनको हम मानते हैं प्रभु। ये सब कुछ हमें दूर कर प्रभु। हम अपने आप को प्रभु जी हालेलुया हम कुछ भी नहीं है हम अलीम बनकर हम नम्र होकर आपके चरणों में आता है। हमें स्वीकार करें आज के हमारा उपवास और प्रार्थना में हमने जो रखा गया हर एक विषय को आप सुनकर स्वर्ग से उत्तर देकर हालेलुया हमारे इस अदृश्य शत्रु को हमारे सामने से हमारे देश से इस दुनिया से दूर कर दें। अब यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आज जो लोग आज उपवास और प्रार्थना के साथ आपके हजूरी में घुटने टेका है सबको आशीष दे प्रभु। उनका विश्वास को बढ़ा दो हालेलुया। इस उपवास और प्रार्थना समाप्त होने से पहले प्रभु जी हमारे प्रिय लोगों के अंदर हालेलुया ऐसा आत्मा का सामर्थ हालेलुया ऐसा वरदान दे ताकि हालेलुया इस संसार हमें हर संसार और आपके बीच में खड़े होकर बिचवाई करने हालेलुया कर सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं हालेलुया जैसे मूसा के जैसे हमारे कलीसिया में हाल सब लोग पवित्र आत्मा से भरे सब लोग भविष्यवाणी करने वाला बने भविष्यवक्ता बने हालेलुया। वो परमेश्वर और इंसान के बीच में खड़े होकर प्रार्थना करने वाला बिचवाई करने वाला बने। उसके लिए प्रभु जी सबको वरदान दे हालेलुया। आज हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर दे इसलिए धन्यवाद। इस वचन सुनने वाला हर एक को आशीष दे छुटकारा दे चंगाई दे परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा से द्वारा भर दे आपके वरदान से द्वारा भर दे यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। हम जोर से बोले आमीन हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष